बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। PMA 151 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में जो एकेडमिक टेस्ट में MCQs आए हैं 18 नवंबर और 21 नवंबर, तो दोनों के मैंने मिक्स यहाँ पर किए हैं। तो वो MCQs हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर करेंगे और हर MCQs का जो है ना वो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सिर्फ सिंगल आंसर नहीं बताऊंगा ताकि उसके दाएँ बाएँ भी कोई MCQs आ जाए तो उसको भी आप इजीली हल कर पाओगे। और अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ये एक्सपीरियंसेस वगैरह डाउनलोड करने होते हैं और मटेरियल चाहिए अगर आपको PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, तो उसके लिए जो है ना एक पेज है फेसबुक का, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया, उस पर जो है कि उसको फॉलो कर लें तो आपको एक्सपीरियंसेस वगैरह भी मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो उस पेज को जो है ना लाजमी फॉलो करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड विद द हेल्प ऑफ, ये 125 क्वेश्चन यानी कि 124 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका। तो प्रीवियस वीडियोस देख लें, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है ना आपको MCQs मिल जाएंगे। तो अगर तो इसका वैसे तो आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन ये एक इस तरफ नहीं आया, ये और तरह भी इसका MCQs आया हो। एक दफ़ा ये आया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना साइन कब किया गया था, तो उसका आंसर बनता है जी 1960। और एक दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया कि ये किस जगह पर साइन किया गया था, सिंध ताश मुआहिदा जो है, उसका आंसर बनता है कराची। तो एक दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर जो है ना किस किस के दरमियान जो है ना ये मुआहिदा हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे। तो प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के थे उस वक्त अयूब खान थे, तो इसका आंसर बनेगा अयूब खान। और एक तरह ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि इंडिया की तरफ से किसने जो है इस पर सिग्नेचर किए थे, तो वो जी जवाहरलाल नेहरू जो था ना उसने इस पर सिग्नेचर किए थे। तो यहाँ पर इस MCQs के बदले मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 MCQs आपको एक MCQs में करवा दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी इनमें से आ जाए तो आप लगा सकते हो। अगर जीरो का फैक्टोरियल जो है ना वो पूछा गया, जीरो का फैक्टोरियल वो हमेशा 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी आता है, तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, दोनों का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये आपने जहन में रखना है। फैक्टोरियल से मुराद ये होता है जैसे कि 5 का फैक्टोरियल भी आया हुआ था, तो 5 का फैक्टोरियल से मुराद क्या, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से, 5 4 20 और 20 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 60 और 60 को 2 से किया तो 120 इसका आंसर बनेगा। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आपने करके जो है अर्थक्वेक इन ओशन कास्ट, अर्थक्वेक जो है ना किस वजह से होता है, तो वो कोलिजन ऑफ, हमारे पास ये जो है ना इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं, कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना उनकी वजह से जब वो आपस में कोलाइड करती हैं, वो प्लेट्स टेक्टोनिक जो ज़मीन के नीचे, तो उसकी वजह से जो है ना ओशन का अर्थ आता है, अर्थक्वेक आता है। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था, तो वो 1960 में आया था। कौन सी जगह पर आया था जी, वो वेल्डेविया में आया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेल आप देख लीजिएगा वेल्डेविया। और ये चिली जो है ना उसका एक सिटी है, तो वहाँ पर जो है ना ये 1960 को आया था। और अगर आपसे ये मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 9.5 मैग्नीट्यूड यानी कि मेगावाट का जो है ना अर्थक्वेक था। और अगर पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो 2005 में पाकिस्तान में कश्मीर में जो है ना आया था, लेकिन 1945 में जो है ना बलोचिस्तान में भी बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था। और उसके बाद जी हाउ मच लैंड ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द डेजर्ट, आपको पता है 71% जो है ना वो टोटल पानी है। और अगर हम बात करें जी 29 जो है ना 29% जो है ना वो ज़मीन बनती है। और इस ज़मीन के अगर हम बात करें तो 33% इसमें से जो है ना वो डेजर्ट बनता है। लेकिन अगर हम टोटल 100% अगर हम टोटल जिसमें ओशन भी लगा लें और साथ ज़मीन भी मिला लें और टोटल जो अर्थ है अगर उसमें से अगर हम बताना चाहें कि डेजर्ट कितना है, तो वो 9.5% जो है ना वो टोटल का अर्थ है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है। उसके बाद जी बुक ऑफ माय ब्रदर जो है ना रिटन बाय किसने लिखा था, तो किसने लिखी थी, तो वो फातिमा जिन्ना जो है ना उन्होंने अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये बुक लिखी थी, जो कि 1985 या 87 में जो है ना पब्लिश हुई थी। बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसका जो है नाम वो तो आपको सारों को पता है, ड्यूरल लाइन। और इसकी जो ना लेंथ वो भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि 2640 किलोमीटर जो है ना इसकी लेंथ है। और अगर माइल में पूछी जाए तो 1640 माइल जो है ना वो इसकी लेंथ बनती है माइल में और किलोमीटर में। ओल्ड नेम ऑफ अटक, अटक जो है ना उसका ओल्ड नेम कैंपेबलपुर था, ठीक है। और यहाँ पर ये एक इंग्लिश नेम पर रखा गया था। और अगर हम इसकी एक दफ़ा अटक का नाम मतलब भी आया है, अटक के नाम का मतलब क्या है, तो फुट ऑफ द माउंटेन जो है ना इसका मतलब बनता है, फुट ऑफ द माउंटेन। तो ये भी आपने जो है ना वो जहन में रखना है। तो इस तरह और आगे जी चलते हैं कि वैन फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग, तो 1939 में जो ना फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, 1913 में कायद-ए-आज़म ने इसको ज्वाइन किया था।
और उसके बाद जी हमारे पास आता है कैपिटल ऑफ युगांडा। तो कैपिटल ऑफ युगांडा का जो है ना वो कंपाला इसका कैपिटल है। ये काफ़ी दफ़ा कैपिटल आया इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो वो है चागी बलोचिस्तान का एरिया वाइज, ठीक है। तो अगर एरिया का अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज अब लाहौर है, तो लाहौर जो है ना वो इसका सबसे बड़ा बनता है बाय पॉपुलेशन। आप यहाँ पर पॉपुलेशन का लिख दें। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की लोकेटेड इन, ये काफ़ी दफ़ा आया है इसलिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा, लाहौर में है। होली प्रॉफिट एज एट द टाइम ऑफ हज़रत आमिना's डेथ। तो आप वसल्लम जो है वो 6 साल के थे जब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हुई। द कंट्री इन द ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान। डायरेक्शन को थोड़ा समझिएगा, ये ईस्ट में पूछा गया तो हर डायरेक्शन में पाकिस्तान से पूछा जाता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, तो पाकिस्तान के जो ईस्ट में है वो है हमारे पास आ जाता है इंडिया। और अगर आपसे ये पूछा जाए ईस्ट और नॉर्थ में क्या है तो वो आपने देखना जी चाइना। अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट और नॉर्थ में क्या है तो वो हमारे पास आ जाता है जी अफ़गानिस्तान। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्थ में कौन है, वो भी अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा और कुछ चाइना का हिस्सा, ज़्यादातर आप अफ़गानिस्तान लगा सकते हैं। वेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वेस्ट में आपने लगाना है जी ईरान। और अगर आपसे ये पूछा जाए वेस्ट और साउथ में क्या है तो वहाँ पर भी ईरान ही है। और अगर आपसे पूछा जाए साउथ और ईस्ट में क्या है तो वहाँ पर भी इंडिया ही है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट साउथ में क्या है तो वो क्या है, अरेबियन सी। तो ये आपने जिसे बहरा अरब कहते हैं तो अरेबियन सी जो है ना वो आपका साउथ में आ जाता है। ये सारी डायरेक्शन आपने याद रखनी है। हु वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम इन द बैटल ऑफ द बदर। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो लीडर थे गज़वा बदर में, और जिसमें 313 जो है ना वो सहाबा कराम शामिल थे और 1000 कुफार थे जो मुकाबला हुआ था और मुसलमानों ने ये जंग जीती थी, गज़वा जीता था। हु वाज द फर्स्ट हाफिज़ कुरान। जो हाफिज़ कुरान थे वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ना वो सबसे पहले हाफिज़ कुरान थे। अंटार्कटिका इज़ कवर्ड इन हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द आइस। जो अंटार्कटिका है ना वो उसमें 97.7 या 6 आप कर लें 6% जो है ना वो आइस है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम जो है ना उसका टेम्परेचर कितना, तो मिनिमम जो है ना वो 90% उसका टेम्परेचर होता है, 90 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाए एवरेज टेम्परेचर कितना होता है तो एवरेज जो है ना -56 जो है ना वो एवरेज उसका टेम्परेचर होता है। 56-57 एवरेज जो है ना माइनस में वहाँ का टेम्परेचर होता है। उसके बाद जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल। अभी आया होता है एप्पल, और इसके साथ ये भी आया होता है कि जी हु वाज द फाउंडर ऑफ द, या आईफोन किसने बनाया था, तो वो स्टीव जॉब ही है उसका जवाब। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी। ये तो 5 साल के लिए जो है ना उनको इंतखाब किया जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे, बिल गेट्स। आपने आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, मोबाइल फ़ोन, ये सारा कुछ चीज़ें याद रख के जाना। इन विच ईयर MAO स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड। तो 1875 में स्कूल बना था और 1877 में ये कॉलेज में कन्वर्ट हो गया था और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी, जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद जी हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास जो गोल्ड मेडल है वो 3 हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया गेट्स फ्रीडम। अब्दुल कलाम आज़ाद जो ना आज़ाद, उन्होंने ये बुक लिखी थी, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये आपने याद रखना। SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है बनता है। ये भी काफ़ी दफ़ा जो है ना वो आ चुका है कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे आप देख लीजिएगा। विच कंट्री इज़ होस्टिंग फीफा। 2022 में फीफा जो है ना वो फर्स्ट टाइम आ रहा है कतर के अंदर। 20 नवंबर से लेकर तकरीबन ये आ जाता है आपका 18 दिसंबर तक ये जारी रहना है। उसके बाद जी इसकी डेट है। और उसके बाद जी कॉन्जुगेट ऑफ 7 + 6 आयोटा। तो किसी का भी कॉन्जुगेट अगर आपने मालूम करना और उसके अंदर अगर आयोटा आ गया तो जो आयोटा के साथ साइन होगा वो आपने चेंज कर देना है, तो 7 - 6 आयोटा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्जुगेट ऑफ 4 आयोटा तो इसका क्या बन जाएगा, -4 आयोटा। हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, वाइफ थी। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में और भी आता है कि उम्र क्या थी उनकी, जो है ना उम्र उस वक्त 40 ईयर थी। तो आप वसल्लम की जब जो है ना वो 25 साल थी जब इन आपस में शादी हुई। हु इन्वेंटेड ग्रेविटी। ग्रेविटी किसने जो है ना वो इन्वेंट की थी,
तो न्यूटन है जो है ना वो ग्रेविटी। विच इज़ द बिजिएस्ट रूट, तो बिजिएस्ट रूट कौन सा है पूरी दुनिया में, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं अभी रहने देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखता, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन जो है ना वो कितना तक वीडियो देख रहा है। हाउ मैनी डाटर्स होली प्रॉफिट हैव, तो 4 डाटर्स थी और आप सल्लम की जो 3 वो सन्स थे। व्हेन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड, तो 1975 में जो है ना फर्स्ट जो है ना वर्ल्ड कप हुआ था, और उसमें जो सब पहले जो ना जीता था, जिसने जो विन किया था वो वेस्ट इंडीज़ थी। और वेस्ट इंडीज़ का किसके खिलाफ जो है ना मैच हुआ था और कहाँ पर हुआ था ये भी आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था, किन के बीच हुआ था ये भी आता है। तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ था। दूसरा वर्ल्ड कप किसने जीता था, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता था। और तीसरा वर्ल्ड कप जो है ना वो आ जाता है जी इंडिया का, ठीक है। और इसके बाद जी ये हमारे क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आपने फेसबुक का पेज ज्वाइन करना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।